ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कुरान भारत और पाकिस्तान का मुसलमान नहीं मान रहा है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे लव जिहाद हो रहा है, जिम जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, गला रेतो जिहाद हो रहा है, सलवार उतारो जिहाद हो रहा है, सलवार पहनाओ जिहाद हो रहा है। हिंदू एक्ट्रेस का मुसलमान से शादी करवा करके वो अपना जिहाद का कार्यक्रम तो पूरा कर रहा है सलमान खान। हमारे इस्लाम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अल कुरान परफ्यूम या इत्र भी लड़कियां लगा करके अकेले नहीं निकल सकती हैं, नहीं तो जन्नत में उनको मतलब प्रोस्टिट्यूट माना जाएगा। हमारे यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट वाले हैं कि आप कभी जामा मस्जिद क्यों नहीं जाते हैं? इमाम बुखारी के घर में कौन बिजनेसमैन है और कौन IAS IPS है जो इमाम बुखारी के पास हुक्का बार 6 है? किरण रिजिजू साहब, वो चले गए अजमेर शरीफ। उनको आइडिया भी नहीं है कि वो हजारों हिंदू बेटियों की सिसक पर, आंसू पर, दर्द पर उन्होंने अपना जूता रखा। UCC के नाम से अगर मुसलमानों को तकलीफ होती है क्योंकि UCC उनकी अश्लीलता के नंगे नाच को बंद कर देगा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अगर हिजाब इस्लाम का हिस्सा है तो कुरान में दिखाओ कि कहां पर लिखा हुआ है कि बीबी सफिया हिजाब पहनती थी, बीबी आयशा हिजाब पहनती थी। इस्लाम में महिलाओं का ना कोई सम्मान था, ना है और ना कभी होने वाला है। हाय बाय निहारिका के नए पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं निहारिका और आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं नाजिया इलाही खान। अब ये अपने आप को अनअपोलोजेटिक इंडियन बुलाती हैं, अपनी सारी बातें बेबाकी से कह जाती हैं। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आज की कॉन्वर्सेशन में आपको जुड़े रहना है क्योंकि सारी बातें वो होंगी जो आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम। हर हर महादेव। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। कहाँ से आई हैं? सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए। मैं सुबह 9 बजे निकली हुई थी। मथुरा में सभा थी क्योंकि RSS का 100 साल पूरा हुआ है। हाँ। और उसके लिए हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तो एज अ चीफ स्पीकर मुझे बुलाया जा रहा है और बैक टू बैक सभाएं चल रही हैं। और मथुरा जैसी पावन धरती पर जाना अपने आप में ही एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो डायरेक्ट वहां से आपके पास आ गई हूँ, लैंड कर गई हूँ। क्या बात है। जो लोग आपके साथ ट्विटर पर जुड़े हुए हैं यानी कि X पर, उन सबके मन में भी ये सवाल होगा और जो लोग वैसे भी आपको जानते हैं उनके मन में सवाल होगा कि आपने अपने नाम के आगे सनातनी क्यों लिखा है और मुसलमान कब से सनातनी होने लगे? क्योंकि बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जाता है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। लोग कहते हैं कि भाई कहीं भीड़ ना जाए, कोई ऐसी बातें ना हो जाए, थोड़ा शांत रहो। उसमें एक लड़की है जो अपना नाम लिखती है नाजिया इलाही खान और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देती है सनातनी। ये कैसे हो रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को सबको पहचानना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कुताही नहीं करनी चाहिए। मैं भारत में जन्म हुई हूँ, भारत में ही मरने के बाद दफनाई जाऊंगी और मैं भारत माता की जय ना बोलूं। 5 वक्त जितने भी लोग, खैर मैं तो नमाज पढ़ना छोड़ चुकी हूँ, तो जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं वो इसी भारत माता पे ही तो सजदा कर रहे हैं। तो इस भारत में रह करके मैं यहाँ की संस्कृति और संस्कार को अडेप्ट ना करके मैं मक्का की करूँ, जहाँ से ना मेरा जन्म है, ना कर्म है, ना लैंग्वेज है, ना भाषा है, ना संस्कृति है, ना संस्कार है, कुछ नहीं है वहाँ का हमारे पास। कुछ भी नहीं है। हम खा रहे हैं भारत का, भारत की ही इस मातृभूमि की ही उपजी हुई सब्जी और फलों से और अनाज से हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, खुद को पाल रहे हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को खुद को पहचानना चाहिए। इस भारत में जन्म होने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी ही है, प्रत्येक व्यक्ति। और अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि वो संवैधानिक है और वो चाहता है कि देश संविधान से चले, तो संविधान के पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम की थी। तो मैं अपॉलॉजी क्यों मांगू किसी से कि मैंने जय श्री राम बोला, मैंने हर हर महादेव बोला। इस हिंदू राष्ट्र में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी हिंदुओं की है और इस हिंदू राष्ट्र में अगर मुस्लिम जन्म हुआ है तो मुसलमानों को उनके कल्चर को अडेप्ट करने में कोई बुराई तो नहीं है, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। अब सबसे ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी
यहाँ पर हैं, मोर देन 120 करोड़। लेकिन आप लोग देखो, सलवार सूट आपने मुसलमानों का लिया, उसके बाद फिर ईद में जाना, सवैयाँ खा के आना, उसके बाद फिर नमाज में गाड़ी साइड में कर लेना कि भाई जुमा की नमाज रोड पर हो रही है। तो आप जब 22 करोड़ का इतना ख्याल रख रहे हो अपनी ही मातृभूमि पर, अपनी ही धरती पर, हम जैसे रेंटेड लोगों का, जो हम लोग टेनेंट लोग हैं, उनका इतना ख्याल रख रहे हैं। आप टेनेंट क्यों है? हम लोग तो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी। नहीं, मतलब वी आर टेनेंट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं। वी आर टेनेंट बिकॉज 1947 में मुसलमानों ने अपनी मर्जी बता दी थी कि उनको पाकिस्तान चाहिए, और इस्लामिक देश पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हो करके, और गांधी जी की अहम भूमिका रही, जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। एक्सीडेंटल पंडित नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि दोनों में जो टसल था जिन्ना और नेहरू में, वो उस टसल को भी सॉल्व करना था। क्योंकि नेहरू ने कह दिया था कि भाई मैं तो अपने मंत्रालय का चपरासी तक ना रखूं जिन्ना को, और जिन्ना को भी एक बहुत बड़ा नेता बनना था। तो मुसलमानों ने अपनी पसंद बता दी थी कि भाई उनको इस्लामिक कुरानिक देश पाकिस्तान चाहिए। उसके बावजूद भी अगर हम दाल मूंग रहे हैं हिंदुओं की छाती पर, और फिर हम कहेंगे कि राम तो काल्पनिक है, तो ये तो मतलब बेशर्मी की भी हद पार हो जाती है। द सेकेंड थिंग इज कि मैं हमेशा, जब भी मुझे मौलवी मुल्ला इस्लामिक स्कॉलर मुझे टारगेट करते हैं, बिकॉज अभी न्यू ईयर 31 जनवरी को मैं महाकाल में थी। 31 दिसंबर को मैं और नुसरत बलूच जो एक्ट्रेस हैं, तो मैं और वो दोनों महाकाल में थे। उसके बाद मैं बंगलामुखी गई, मैंने वहाँ पर यज्ञ किया। अब लीजिए भैया, सारे जो लुंगी वाले हैं वो डांस करना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने इस्लामिक स्कॉलर से लाइव डिबेट पे पूछा कि आप मेरे खिलाफ में आप एक याचिका देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में आप फाइल कर दो, और आप देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को बोलो कि भैया ऑर्डर दो कि नाजिया ने हवन कर लिया, नाजिया ने माथा टेक लिया, नाजिया ने पूजा कर लिया, अब नाजिया मुसलमान नहीं है। अगर देश का सर्वोच्च न्यायपालिका मुझे पनिश करेगा, मैं तो ऐसे भी काले कोट वाली हूँ, मुझे तो मानना ही पड़ेगा। मैं तो तुम्हारी तरह हूँ नहीं उटंगे पैजामे वाली कि मैं संविधान ना मानूं, मैं तो काला कोट वाली हूँ, मुझे तो मानना ही पड़ेगा। वो इस्लामिक स्कॉलर लाइव न्यूज़ पर कहा कि संविधान के हिसाब से आप गलत नहीं कर रही हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तो फिर मैं इस्लाम मानूं क्यों? क्योंकि मैं तो संवैधानिक देश में हूँ और मेरे लिए संविधान सर्वोप्रिय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मुसलमान को इस देश में अगर रहना है, तो जहाँ जहाँ आप रह रहे हो आप वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करो। जैसे आप मेरे घर आ गई एज अ गेस्ट, तो मेरे घर पर चप्पल बाहर खुलता है, मेरे हिसाब से घर मंदिर होता है, और चप्पल पहन करके मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी, चाहे कोई भी आ जाए मेरे घर पर। तो आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा ना जब आप मेरे घर पे आएंगी। तो ठीक बात है। तो उसी तरीके से मुसलमान भारत में रह रहे हैं, तो उनको यहाँ की संस्कृति फॉलो करनी चाहिए, ना कि वो स्कूल का वो गंदा और शरारती और बदतमीज बच्चा बनना चाहिए कि मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, इसी के साथ ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सालों से सुनते आए हैं। मैंने भी सुनी होंगी, आई एम श्योर जो लोग इस बातचीत को सुन रहे हैं उन्होंने भी सुनी होंगी, जैसे कि मुसलमान बिंदी नहीं लगाएंगे। मैंने भी सुना है, और आप बिंदी लगाकर बैठी हैं, इसलिए मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्या ऐसी मनाही है इस्लाम में कि आप बिंदी नहीं लगाएंगे, या ये कहीं सुनी बातें हैं जो एक ने किसी को कही, किसी ने किसी को कही, या फिर आपको क्योंकि हिंदुओं से अलग दिखना है इसलिए बिंदी नहीं लगानी? क्या मना है बिंदी लगाना इस्लाम में? नहीं, अल्लाह सुबहान जब कुरान लिख रहे थे तो उनको बिंदी इन्वेंट होगा आएगा ये तो उनको पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था। दूसरी चीज़ है कि हमारे इस्लाम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अल कुरान परफ्यूम या इत्र भी लड़कियां लगा करके अकेले नहीं निकल सकती हैं, नहीं तो जन्नत में उनको मतलब प्रोस्टिट्यूट माना जाएगा। हाँ, अगर वो अपने खाविंद के साथ है, अपने मिजाजी खुदा के साथ है, अपने हस्बैंड के साथ है, तो फिर वो सच सवर करके लेकिन खुद को ढक करके वो निकल सकती है। और अगर वो अनमैरिड है तो भी नहीं लगा सकती है? नहीं, अनमैरिड तो मतलब मैंने कहा ना, इत्र और परफ्यूम लगा दिया तो फिर जन्नत में तो हम तो इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा करने लगेंगे, हम तो प्रोस्टिट्यूट हो जाएंगे जन्नत में। तो 72 हूरें यहीं से जा रही हैं? नहीं, हम तो हूर हैं ही नहीं, हमारा तो किस्मत इतना खराब है कि वो अलग ही हूरे हैं जो 135 फुट की हैं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो 135 फुट की हूरों के साथ वैसे भी इंसान क्या इतना सीढ़ी लगा के करेगा?
सारे मर्दों के कब्र में ना वो स्लाइडर वाली सीढ़ी दफनाई जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर जाने के बाद उन हूरों को ऊपर से पकड़ना और नीचे से पकड़ने के लिए तो उनको तो सीढ़ी लगेगी ना। तो हमारे इस्लाम में ये बिंदी का जिक्र कहीं पर भी, कुरान में बिंदी का जिक्र नहीं है, ये सुनी सुनाई तो ये बात है। इंटरप्रिटेशन है जो लोगों ने हाँ, मान लिया है। अब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में और भारत में कुरान माना ही नहीं जाता है, कुरान कोई नहीं फॉलो कर रहा है। ये क्योंकि 120 करोड़ हिंदुओं ने कुरान पढ़ा नहीं है, तो ये जो समझा देते हैं वो समझ लेते हैं, ये डरा देते हैं वो डर जाते हैं, ये 2-4 लोगों का गला रेत देते हैं वो और घर में दुबक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम डराते रहेंगे, ये डर तो रहा ही है। तो ये एक कंसेप्ट इनको समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। लेकिन जो लोग कुरान पढ़े हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम पर रिसर्च किया हुआ है, जो आपके सामने बैठी हुई है, तो कुरान भारत और पाकिस्तान का मुसलमान नहीं मान रहा है। क्या मान रहे हैं फिर वो लोग? ये लोग शरिया मान रहे हैं, ये कुरान पे नहीं चल रहे हैं। अब जैसे कुरान कहता है फिरकों में मत बंटो, पर हमारा 72 फिरका है। कुरान के हिसाब से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के लिए अपने सिर की पगड़ी बिछा देते थे, बहुत अच्छी बात है। तो फिर अपने बुढ़े दोस्तों को दामाद कैसे बना लिया, कैसे बना लिया? दूसरी चीज है कि कुरान मजार परस्ती को अनपैर्डनेबल सिन मानता है। खुद अल्लाह सुबहान कई आयतों में ये बात बता रहे हैं और खुद पैगंबर मोहम्मद इस बात को बता रहे हैं कि जो कोई भी पक्के कब्रिस्तान बनाएगा और जो कोई भी मजार परस्ती करेगा वो उम्मा और अशरफुल मखलूक नहीं हो सकता है। मतलब प्रॉपर मुसलमान नहीं हो सकता है। अच्छा, क्योंकि उसकी जो आस्था है वो मजार पे चली गई, वो उससे दुआएं मांग रहा है। दुआ मांगने के लिए सिर्फ अल्लाह सुभान है, इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद पर भी अल्लाह ने सजदा जायज नहीं किया कि सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभान के सामने ही होगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुरान मना करता है और ये करते हैं। अब जैसे 2015 से 2017 तक मैंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए, ग्राउंड पे भी लड़ी, इनसाइड द कोर्ट रूम भी मैंने लड़ी। मुझे जज साहब को यह बताना पड़ा कि कुरान सूरह तलाक में कह रहा है कि तलाक बहुत बुरी चीज है और पैगंबर मोहम्मद अपनी बात को रख रहे हैं आयत में कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते की आमद बंद हो जाती है। अल्लाह सुभान एक आयत में बता रहे हैं कि जब जिस घर में तलाक की गूंज उठती है, समुंदर के बीचों बीच शैतान जो है वो जश्न मनाते हैं। ये मुझे जज साहब को बताना पड़ा कि कुरान तलाक को बहुत ही बुरी चीज समझ रहा है। मुझे नहीं पता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अच्छी चीज क्यों समझ रहे हैं। इनका कहना है कि मैं इस्लाम के खिलाफ जा रही हूं, पर मेरा कहना है और मैं प्रूफ कर रही हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान के खिलाफ जा रहा है और मैंने वो प्रूफ किया। और जबकि उस समय तक मैं पढ़ भी रही थी कि काफी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह पर बैन था। 14 कंट्रीज में बैन था, हो चुका था ऑलरेडी। हम बहुत पीछे चल रहे थे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, उस आर्ग्यूमेंट पर ही इतना बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट आया। अब आप मुझे बताइए कि जो लोग कुरान मानते हैं वो तो खुद ही मजार तोड़ दें, देश की सरकार को तोड़ने की क्या जरूरत है, या देश के लोगों को जानकारी लेने की क्या जरूरत है कि अचानक से इतने मजार आ कहां से गए, अचानक से इतने पीर और मुर्शिद पैदा कैसे भी हुए और मर भी कैसे गए। सो इट्स अ लैंड जिहाद। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे लव जिहाद हो रहा है, जिम जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, गला रेतो जिहाद हो रहा है, सलवार उतारो जिहाद हो रहा है, सलवार पहनाओ जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है। तो ये सारी जिहाद चल रहे हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और डराया इसलिए जाता है इस्लाम बोल करके कि सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं। और मामला जब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाएगा तो सारे इस्लामिक स्कॉलर ने कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से 28 तक को रट लिया है, लेकिन उसमें सब क्लॉज और सब सेक्शन पूछ लीजिएगा तो नहीं बता पाएगा। एग्जैक्ट आर्टिकल 13 से 28 तक का उससे डेफिनेशन पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा। हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, इट्स ऑल राइट, लेकिन आगे का लाइन भी पढ़ लो, सब क्लॉज भी पढ़ लो, सब सेक्शन भी पढ़ लो,
तो पढ़ रहे कुछ नहीं है, उनको जो रटा दिया गया है वो रट्टू तोता हो चुके हैं। तो उसी का एक फायदा उठाते हैं वो जा करके कोर्ट में कि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के छत्र छाया में इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आप क्राइम करेंगे और सब कोई चुप रहेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम जैसे लोग भी आ चुके हैं जो संविधान भी बहुत बारीकी से पढ़े हैं और कुरान भी बहुत बारीकी से पढ़े हैं। एंड आई पर्सनली डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो हिंदू होगा चाहे वो मुसलमान होगा, मैं बोलूंगी, बुरा लगे तो लगे, बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई हिंदू रेप कर रहा है मेरी नजर में वो भी बलात्कारी है, अगर कोई मुसलमान रेप कर रहा है मेरी नजर में वो भी बलात्कारी है, और दोनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि आप नए साल पर उज्जैन महाकाल थी और आपके साथ नुसरत भरूचा भी थी, उस समय आपको याद होगा कि उसके बाद ही तुरंत उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, पर मेरे खिलाफ नहीं हुआ, आपके खिलाफ नहीं हुआ था। मैं इसी सवाल पे आ रही हूँ, इसी बात पर आ रही हूँ कि नुसरत भरूचा के खिलाफ हुआ, आपके खिलाफ नहीं हुआ। हर साल सलमान खान के घर पर गणेश जी रखे जाते हैं, कोई दूर दूर तक चू करने नहीं जाता है। सारा अली खान केदारनाथ जाती हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए फतवा है या बीच बीच में डरा दिया जाता है कि देखो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा? ये क्या है? ये जो फतवा निकाला जाता है कोई इसका बेसिस है या फिर ये मुझे पसंद आ रहा है लाओ इसके खिलाफ निकाल देते? ये आजकल उछल रहा है ज्यादा। नहीं, ये है बेगानी शादी में लुंगी वाला अब्दुल्ला दीवाना। सलमान खान को बोलने की इनकी हिम्मत और ताकत नहीं है, नहीं बोलेंगे। और मैं अगर उस सलमान खान के थॉट प्रोसेस को पढ़ा जाए और समझा जाए, डीप डाउन जाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो मुनव्वर फारूकी और सना खान जैसे लोगों को उत्साह करा के, बहुत सारी हिंदू एक्ट्रेस का मुसलमान से शादी करवा करके वो अपना जिहाद का कार्यक्रम तो पूरा कर रहा है सलमान खान। तो ये भी एक रीज़न है कि नहीं बोलेंगे। पहला रीज़न कि औकात नहीं है उसके सामने बोलने की, दूसरा रीज़न कि नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सलमान खान जिहाद का काम तो कर रहा है, तो इनके हिसाब से काम चल रहा है। मेरा पूछना ये है, मेरा सवाल ये है कि अभी हालिया में आमिर खान की बेटी चड्डी और गंजी में कूद रही थी, दौड़ रही थी, मैराथन गई थी। आई नो मैराथन गई थी, लेकिन मैं तो ऐसे ही बात करूंगी जी। तो उसके ऊपर कोई फतवा क्यों नहीं आया? लेकिन सारा अली खान पर फतवा आया था लास्ट गणपति इस पर सेलिब्रेशन पर, पूजा पर, कि वो गणपति बप्पा मोरिया उन्होंने कहा है, तो उस पर फतवा आ गया था सारा अली खान पर। लेकिन आमिर खान पे फतवा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आमिर खान 3 बार लव जिहाद कर चुका है। क्योंकि आमिर खान को भारत देश से नेम फेम मनी कमाने के बावजूद भी उसको भारत देश में डर लगता है। वो ये कहता है बैठ करके, और क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार है तो करोड़ों लोग सुनते हैं बैठ करके। नसरुद्दीन शाह के बच्चे विदेश में रहते हैं। नसरुद्दीन शाह ने अपने बच्चों को विदेश में सेटल किया भारत से कमा करके, हिंदुओं से कमा करके, और वो बैठ करके कहते हैं अपनी हिंदू बीवी के साथ कि मैं भारत में सुरक्षित नहीं हूं। तो जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शरिया जिहाद का काम कर रहे हैं उनके ऊपर फतवा नहीं जारी होगा। मेरे ऊपर फतवा उसी दिन सेम टाइम नुसरत पर हो गया, मेरे पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरे के पूरे ये उम्मा और कठमुल्ले को बहुत अच्छे से पता है कि नाजिया कॉलर पकड़ करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में घुस करके कुरान हाथ में ऐसे कर करके बताएगी कि फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। फतवा इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन। तो फॉर गॉड सेक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, मैं मांगूंगी तो दे देना फतवा। उसी के साथ अक्सर हम लोग सुनते हैं देश में मुसलमान सेफ नहीं है। अगर आप, ये मेरे साथ के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि अगर रात को हम 4 दोस्त भी गाड़ी में घूम रहे हैं और उसमें कोई मुसलमान है तो उसको पकड़ के पुलिस वाला थप्पड़ मार देता है, क्यों घूम रहे हो रात को इतनी। तो क्या आप ये मानती हैं, आप जगह जगह जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, कि आपको लगता है सच में मुसलमान सेफ नहीं है हमारी कंट्री में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में मुसलमान ही सिर्फ सेफ है, सिर्फ और सिर्फ। मैं उसके उदाहरण दे दूंगी आपको, बिकॉज हमेशा तथ्य के साथ बात करनी चाहिए। आपको गुलशन कुमार याद है? जी, सिंगर, टी सीरीज के मालिक। वो मंदिर से निकल रहे थे ना, और उनके शरीर से 16 गोलियां पोस्टमार्टम के वक्त में निकली।
1992 में AR रहमान ने अपने करियर की शुरुआत की थी रोजा जाने मन से। 1997 में गुलशन कुमार को गोली लगी थी, अबू सालिम के गैंग वालों ने फिरौती की रकम मांगी थी और वो नहीं दिए तो मार दिया। एक कॉल थ्रेट का AR रहमान को आया, एक कॉल, सिर्फ मैं एक ही पूछ रही हूँ, एक कॉल थ्रेट का अबू सालिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान को कभी आया है? कभी भी। लेकिन हमारे कितने हिंदू एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनको आया है भाई, बहुत आया है। बेचारे हिंदू एक्टर एक्ट्रेस ने तो क्या किया कि दाऊद इब्राहिम के घर के दलाल और कुत्ते बन चुके थे। अनिल कपूर वगैरह, ये लोग तो दाऊद इब्राहिम का जूते का लेस भी बांधने को तैयार था, एक जमाना था। क्यों? क्योंकि जान बच जाए। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, जिस हटगर्मी से मुसलमान पुलिस को मारता पीटता हुआ हमें संभल में दिखाई दिया, जिस हटगर्मी से मुसलमान गाली सोशल मीडिया पर देता है, IT एक्ट 2000 का उल्लंघन बड़े स्मूथ तरीके से पूरा छाती चौड़ा करके मुसलमान करता है, जिस तरीके से साइबर क्राइम मुसलमान करता है, जिस तरीके से मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर रेप मुसलमान करता है, जिस तरीके से मदरसों के अंदर जाली नोट की छपाई चलती है, जिस हिसाब से मज़ारों के अंदर न्यूड फोटोशूट 1992 अजमेर चलता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इस देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं और 22 करोड़ में मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा रिसर्च है 15-16 करोड़ जो मुसलमान हैं वो रेड़ी, टपरी, छपरी, पंचर ढंचर वाला है, या तो फिर कबाब लगा रहा है, कलेजी लगा रहा है, फेफड़े लगा रहा है, दिल गुर्दा लगा रहा है, उसके कबाब बना बना करके बेच रहा है। तो क्या ये टैक्स दे रहा है? नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट वाले हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में तो बड़ा कूद करके जाते हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल केस उनको मिलता है। लेकिन जरा पूछना है मुझे, मैंने तो कई RTI भी किया है कि आप कभी जामा मस्जिद क्यों नहीं जाते हैं? इमाम बुखारी के घर में कौन बिजनेसमैन है और कौन IAS IPS है जो इमाम बुखारी के पास हुक्का बार 6 है? कहाँ से आया ये पैसा? इतनी लग्जरी गाड़ियां कहाँ से आई हैं ये पैसा? भीख मांग करके लोग रेंज रोवर तो नहीं खरीद सकते, 6 बार एंड रेस्टोरेंट तो नहीं बना सकते हैं। तो हिंदू डरा हुआ है यहाँ, चाहे वो कन्हैया है, चाहे वो कमलेश है, चाहे वो राम गोपाल मिश्रा है, चाहे वो नुपुर शर्मा है, चाहे वो नाजिया इलाही खान है, हम सबको डरा कर रखा जाता है। मैंने कावड़ यात्रा का समर्थन किया था। मैंने कहा कि अगर मुसलमान गोरू गोश्त खा करके, बीफ खा करके अगर वो माँ दुर्गा ढाबा रख सकता है, तो भाई दूसरे धर्म के लोग जो सुअर खाते हैं वो मोहम्मद सुअर की दुकान भी रख सकते हैं। मेरे ऊपर कैलकाटा में 71 FIR हुआ हेट स्पीच का, 71 FIR। मुझे नोटिस तक नहीं आई कॉम्प्लाई करने के लिए, पुलिस आकर के मुझे डिटेन करके लेके चली गई। मैं भी चली गई क्योंकि मुझे पता था कि मैं 2-3 घंटे में रिटर्न आ जाऊंगी। मैंने कहा भी आयोग को कि जल्दी करो थोड़ा, क्योंकि मुझे दूसरा काम पे भी जाना है। और मैं आई 3 घंटे में रिटर्न, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद मैंने नहीं कहा था, मोहम्मद सुअर की दुकान कहा था। अब आप सोचो कि एक मैंने पूरे भारत में एक मैंने ये बात बोला तो मुसलमान कितना एक्टिव हुआ, कहाँ कहाँ FIR हुआ, हैदराबाद में, कर्नाटका में, केरला में, वायनाड में FIR हुआ मेरे ऊपर। लेकिन जब भगवान राम को गाली दी जाती है, जब हिंदुओं को गोबर भक्त बोला जाता है, मूत पीने वाला बोला जाता है, हिंदू बेटियों को के पिक्चर को मॉर्फ करके उसको उसका न्यूड फोटो बनाया जाता है, तो कोई हिंदू नहीं जागता है। 120 करोड़ में से 20 करोड़ भी नहीं जागता है। तो आप सोचो कि परसेंटेज हिंदुओं का ज्यादा जरूर है, मेजॉरिटी हिंदुओं की ज्यादा जरूर है, लेकिन इनके अंदर जो है एकता नहीं है, इनके अंदर राष्ट्रभक्ति वैसी नहीं है। 20-25 लोग हम लोग दिखते हैं जो राष्ट्रभक्ति पे बातें करते हैं, बाकी तो सब अपना अपना काम ही कर रहे हैं, बाकी तो सब अपनी अपनी जिंदगी भी गुजर बसर कर रहे हैं। आज सैटरडे है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं सुबह 9 बजे उठ करके मैं मथुरा गई, वहां जाके मैंने सभाएं की, फिर बीच में मैं लोगों से मिली, फिर यहाँ पर आकर के मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ और अभी जाऊंगी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब। तो मैं पागल हूँ? मेरी जिंदगी नहीं है।
मुझे भी मन करता है कि मैं बहुत लैविश लाइफ जीऊं, मैं अच्छा कमाती हूँ भाई। मुझे किसी से भीख और चंदा कोई बोले तो पूरे भारत में कि किसी ने मुझे कभी भीख और चंदा दिया और मैंने कभी मांगा है, तो अपनी अपनी रोटी कमा के खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ ऐसी है। ये हिंदू नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उल्टा कुछ लिबरल हिंदू मुझे गालियां परोसते हैं। तो इस देश में मुसलमान की जो एकता है वही उसको मजबूत बनाती है। एक आवाज देता है अवैसी, मुसलमानों निकलो बाहर, तुम्हारे करबले और तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। मुसलमान आ भी जाता है। एक आवाज देता है तौकीर रजा, जेल भरो आंदोलन और बाहर निकलो अपने इस्लाम को बचाने के लिए। करोड़ों मुसलमान बाहर आ जाते हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर पर करोड़ों मुसलमान बाहर आए। लेकिन हिंदुओं को गोबर भक्त जो लोग आराम से बोलते हैं, 10 हिंदू भी बाहर नहीं आता है। तो हिंदू खतरे में है यहाँ पर, मुसलमान चौड़ में है यहाँ पर। सुनकर बहुत अजीब लगेगा लोगों को ये बात, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव दे रही हैं बातों को। लोगों की एक नजरिया रहा है और आप एक नया नजरिया दे रही हैं। जो बात आपने अभी कही थी नसीरुद्दीन शाह वाली, कि उन्होंने यहाँ से पैसा कमाया और उसके बाद बच्चों को बाहर भेज दिया, कहते हैं कि वो भारत में सेफ महसूस नहीं करते। उसी के साथ अगर आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू हैं, यहाँ कमा चुके हैं और उसके बाद वो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। बहुत सारे सर्विस क्लास भी लोग होंगे, भाई वीज़ा लगा, काम करने का मौका मिला, बाहर देश में चले गए। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जानबूझकर एक मुस्लिम लेंस से देख रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं मुसलमानों के बारे में जो यहाँ से बाहर चले जा रहे हैं, और बाकियों के बारे में हमें लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखिए, जो हिंदू यहाँ से जा रहा है या यहाँ से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं भारत में खतरे में था। वो ये बिल्कुल नहीं कह रहा है। वो भाई अपनी बातों को सामने रख रहा है कि हम भाई अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम थोड़ा बाहर भी रहना चाहते हैं। मैं विदेश में रही हूँ, 10 साल से ऊपर रही हूँ। फिर मैंने चूज किया कि मुझे भारत में ही रहना है। हाँ। मैंने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने हैं, मैंने बहुत वेस्टर्न आउटफिट्स पहना है, लेकिन अब मैंने चूज किया साड़ी और बिंदी। तो ये चॉइस होती है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। लेकिन अब वही हिंदू अगर अपने बच्चों को बाहर भेजने के बाद खुद भारत में बैठा रहेगा और कमाएगा और बंगले में रहेगा और नाम और शोहरत कमाएगा और कहेगा हम तो बहुत मुश्किल में है यहाँ, हम तो यहाँ खतरे में है, तो ऐसे हिंदुओं को भी हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है कि जब कमा यहाँ से रहे हो तो फिर यहीं पर क्यों लुंगी उठा करके तुम शिट करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो बहुत गलत है। तो हम किसी को भी, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे वो हमीद अंसारी हो, जो इस देश के उपराष्ट्रपति रहे और इस भारत देश ने उनको सालों साल उपराष्ट्रपति बना करके इतना सम्मान दिया, और जैसे ही उनका टेन्योर खत्म होता है वो एक पॉडकास्ट में बैठ करके कह देते हैं कि मुसलमान यहाँ खतरे में है। और आज भी वो बंदा, आज भी वो व्यक्ति Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूमता है, बुलेट प्रूफ कार लेकर के घूमता है। इसी देश की सरकार ने उनको इतनी सुरक्षा दे करके रखी है, लेकिन वो शब्दों से बताते हैं कि मुसलमान विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाता है। ये वही हमीद अंसारी हैं जिन्होंने हमारे देश के कितने ही खुफिया ऑफिसर का पूरा डिटेल पाकिस्तान को दिया था। मुझे समझ नहीं आता है कि देश की सरकार उनको बगल में लेकर के 26 जनवरी में खड़ी कैसे होती है। उनको तो जेल में होना चाहिए हमीद अंसारी को, क्योंकि ये काम अगर कोई नॉर्मल आदमी करता तो वो तो जेल में रहता। लेकिन जो आप बात कह रही हैं वो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। ये तो पब्लिक डोमेन की बात है कि उन्होंने जितने भी हमारे अंडरकवर जितने भी ऑफिसर्स थे और वो पाकिस्तान में जहां जहां पर थे, उनका नाम, उनका एड्रेस हमीद अंसारी साहब ने पाकिस्तान को दिया था। ये तो फिर बीजेपी सरकार क्यों नहीं एक्शन ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। और मैंने 26 जनवरी में देखा कि राष्ट्रपति भवन में हमीद अंसारी खड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि भाई एक साधारण व्यक्ति पिकपॉकेट करता है तो उसको जेल की हवा खिलाई जाती है, क्योंकि ये मुसलमान है और उपराष्ट्रपति रह चुका है और कांग्रेस का छत्र छाया है, तो ये इतना बड़ा यूएपीए का अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और टेररिज्म एक्टिविटीज करके आज ये सम्मानित हो रहा है। हमीद तो बीजेपी क्यों नहीं एक्शन ले रही है? शिकायतें हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत भारतीय जनता पार्टी से या देश की सरकार से शिकायत करने से मैं पीछे थोड़ा ही हट रही हूँ। मैं तो शिकायत कर रही हूँ, मैंने तो लिखित रूप में दिया है। 27 जनवरी को मैं बंगाल में थी
और 27 तारीख को ही सुबह में मेरा लिखित रूप में पिटिशन जो है वो सबमिट हुआ है राष्ट्रपति भवन में। मैं ये चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। देखिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे नेता बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अरे मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश रहेगा तो मैं रहूंगी, देश नहीं रहेगा तो मैं ऐसे भी नहीं रहूंगी। और जिस दिशा में चीजें जा रही हैं वो अब हमें आवाज उठाना पड़ेगा। अब जैसे किरण रिजिजू साहब, वो चले गए अजमेर शरीफ। उनको आइडिया भी नहीं है कि वो हजारों हिंदू बेटियों की सिसक पर, आंसू पर, दर्द पर उन्होंने अपना जूता रखा और वो अजमेर चले गए अपने काफिले के साथ चादर चढ़ाने के लिए। वो तो हर साल मोदी जी की चादर जाती है अजमेर शरीफ। लेकिन मोदी जी की चादर चली जाती है, लेकिन इनको जाने की क्या जरूरत थी? उस जमीन पर पैर रखने की जरूरत क्या थी जिस जमीन पर हिंदू बेटियों का न्यूड फोटोशूट हुआ था, मांस बलात्कार हुआ था, और आज तक उन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला है। वो अजमेर शरीफ आज तक सीज नहीं हुआ है, उसका खादिम आज भी तिहाड़ जेल में अरेस्ट है। तो किरण रिजिजू साहब जो एक माइनॉरिटी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके दिमाग में उन बच्चियों की सिसक आंसू कोई मायने नहीं रखी। मुसलमानों का तलवा चाटना बहुत मायने रखा। क्या पालेंगे आप मुसलमानों का तलवा चाट करके? आप अजमेर जा रहे हैं, आप तो कुरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा मुसलमान तो यही कहेगा कि आपने तो कुरान के खिलाफ काम किया है। अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि मज़ार परस्ती इज एन अनपार्डनेबल सिन। तो किरण रिजिजू साहब, आप तो जाहिल, जपट, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लफंगा मुसलमानों का तलवा चाटने के लिए गए थे। आप तो वेल एजुकेटेड मुसलमानों के लिए तो आप नहीं गए, क्योंकि हम जैसे मुसलमान या जो वाकई में हाफिज कुरान है, या जो वाकई में हज करके आया है, जो वाकई में कुरान को फॉलो करता है, वो तो मजार कभी जा ही नहीं सकता। मुझे कोई बताए कि मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में कोई मजार है क्या? या यूएई में, पूरे अरब कंट्री में कोई मजार है क्या? मजार परस्ती गुनाह है। तो किरण रिजिजू साहब ने वेल एजुकेटेड अच्छे मुसलमानों को की परवाह नहीं करके उनको चवन्नी और अठन्नी मुसलमानों को खुश करना था, इसीलिए वो चले गए अजमेर शरीफ। तो क्वेश्चन है भाई, मैं तो करूंगी, मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरी चीज है कि मदरसे को हमारे कैबिनेट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से, कैबिनेट मंत्रालय से जाता है एड। मैं पूछना चाहती हूँ किरण रिजिजू साहब से कि जो भाषा इस देश में चलती नहीं है, जो कुरान पढ़ाया जाता है जिसमें हिंदुओं को काफिर बताया जाता है, कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफिरों से। सूरह अल अंबिया, पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे। तो सूरह मोहम्मद, जिसमें साफ बुत परस्तों के खिलाफ बातें बताई गई हैं। सही अल बुखारी का चैप्टर अल जिहाद, जिसमें बताया ही गया है कि भाई मारो मारो, कूटो, लाटो, लूटो, पीटो। सूरह अल अनफल, हिंदुओं के और बुत परस्तों के सिर्फ जमीन जायदाद ये सारी चीजें नहीं लेनी है, बल्कि उनके घर की महिलाओं को भी माले गनीमत समझ करके उठाना है। तो मैं पूछना चाहती हूँ किरण रिजिजू साहब से कि ये जो आप एड दे रहे हैं लव जिहाद करने के लिए, क्योंकि वो पढ़ करके तो वही निकल रहा है, तो जो भाषा भारत में नहीं है, जो कल्चर भारत में नहीं है, जो किताब का कोई वैल्यू भारत में नहीं है, उस किताब को पढ़ाने के लिए आप मदरसे को एड दे क्यों रहे हो? मगर उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी हुई कहाँ है? उर्दू तो सालों से मैं उर्दू की बात ही नहीं कर रही हूँ। तो मदरसे में तो कुरान पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है। उर्दू इज अ लैंग्वेज, लेकिन अरबी क्या है? अरबी का क्या काम तो है यहाँ आपको पर? क्यों लगता है कि अभी तक जो हम लोगों की बात शुरू हुई थी यूसीसी की, वो क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? सिर्फ एक गोवा में लागू हुआ है, उसके अलावा क्यों इसको उत्तराखंड में, गोवा में, तो इसको क्यों नहीं फास्ट ट्रैक तरीके से लाया जा रहा है? क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? अगर हमें दिख रहा है इतने सारे लूप होल्स हैं जिनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और जितना हम आम इंसान देख पा रहे होंगे उससे ज्यादा हमारे लीडर्स देख पा रहे होंगे, जो पूरे देश में घूमते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, वो हर सारे जितने इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं वहाँ की रिपोर्ट्स आती होंगी उनके पास, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने साफ लफ्जों में आर्टिकल 44 में लिखा है कि जितनी जल्द हो इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। 79 ईयर्स कंप्लीट,
अभी तक नहीं हुआ। बीच में यूसीसी की बात आई तो मुसलमान चिल्लाने लगे कि यूसीसी नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? 4 शादी नहीं कर पाएंगे, फलाना ढमाका, जो भी उनका अश्लीलता वाला जो है, लस्ट वाला है, वो सब उन्होंने अपना गिनवाया, प्रोटेस्ट किया, फलाना किया, ढमाका किया, बहुत कुछ किया। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। बुड्ढे को बुड्ढा बोलो तो बुरा लगेगा, गंजे को गंजा बोलो तो बुरा लगेगा। आई एम नॉट डिलीवरिंग एनी जजमेंटल स्टेटमेंट, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। काले को काला बोल दो तो बुरा लग जाता है। झुर्रियाँ जिसकी आ जाती हैं, उनकी जो रिंकल्स और झुर्रियों को अगर गिन दो तो उनको बुरा लग जाता है। तो उसी तरीके से यूसीसी के नाम से अगर मुसलमानों को तकलीफ होती है, क्योंकि यूसीसी उनकी अश्लीलता के नंगे नाच को बंद कर देगा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो वो 6 साल की बच्ची में भी वो 22 साल की हॉट चिक ढूंढ लेते हैं, 9 साल की बच्ची में भी वो कटरीना कैफ देख लेते हैं और इंटरकोर्स कर लेते हैं। तो ये जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे जो एक न्यूडिटी चल रही है, ये आर्टिकल 44 से अगर बैन हो रही है तो उनको तो दर्द होगा। बट नाज़िया ये बात तो अच्छी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जिसको दर्द हो रहा है होने दो। देश संवैधानिक है, हम संविधान का आर्टिकल 44 हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट मैसेज देश की सरकार को देना चाहिए। और एक चीज तो बहुत क्लियर है भैया कि आप भारतीय जनता पार्टी का नेता या देश की सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है, ये उनका हगा व गू भी चाट लेंगे तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को ना सम्मान देंगे ना वोट देंगे। बहुत रॉ वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन यही फैक्ट है। और जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये मजारी बाबा का तलवा चाट लेने से हमको मेजॉरिटी में, मुस्लिम मेजॉरिटी में वोट मिल जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है। अच्छा, जो बात आप हमें बता रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस्लाम में, या फिर कह लें जो मुस्लिम प्रैक्टिसेस हैं, जो बहुत ऑप्रेसिव मानी जाती हैं, जैसे कि हिजाब। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि पॉलीगैमी है, आप 4 बीवियां रख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे वहाँ अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब बैन हो गया है, हलाला अभी भी है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस, अगर हम ये भी मान लें कि ठीक है ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, एक समय पर एग्जिस्ट करती थी, बट विद टाइम तो हम उनको छोड़ सकते हैं ना। आप मान लीजिए कि किसी घर में जिस वक्त औरतें नहीं कमाती थी, एक आदमी ने 4 शादियां कर ली कि मैं चारों की देखरेख कर लूंगा। आज तो औरतें कमा सकती हैं। एक समय पर राजा 100 बीवियां रखता था, तो 100 बीवियां बीवियों के पद पे नहीं होती थी ना, इसलिए भी वो शरण में ले लेते थे कि ठीक है, इसको कौन पालेगा, कोई गलत हाथ डालेगा, हम इनको पाल पोस लेंगे। तो अब ये चीज क्यों नहीं बदल पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो इस्लाम अकल का काम है ही नहीं, नकल का काम है। दूसरा, ऑप्रेस्ड के साथ दीज zombies are obsessed with Sharia. The entire Muslim, मैं नहीं कहूँगी कि the entire, but I think in Bharat, inside Bharat, more than 15 crore Muslims are not human being. They are pretending like vagabond. They are pretending like zombies. They don't want to apply their mind. I really don't want to say कि kindly use your diabolic mind. No. But use your mind. अभी क्या है कि हिजाब कोई एसेंशियल पार्ट इस्लाम का है ही नहीं। पहली बात, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। पूरे अल कुरान में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उनकी बीवियां जो हैं निकाह पढ़ते वक्त या घूमते फिरते वक्त हिजाब पहनती थी। मुगलों की बीवियां तो राजपूतों के कपड़े पहनती थी, घघरा, चोली, शरारा, गरारा, ये सारी चीजें पहनती थी। और आज भी म्यूजियम में मिल जाएंगे वो सारे कपड़े, अगर कोई देखना चाहता हो। पूरे राजपूतों के कपड़े थे, थोड़े ही अरब से उठा के लेकर आ गया था औरंगजेब और बाबर कपड़ा पूरे जीवन भर का। वो तो राजपूतों का पूरा नथ तक, जो बड़ा नथ जो मुगलों की बीवियां पहनती थी, वो भी राजपूत की महिलाओं का उन्होंने चीट किया हुआ था। तो हिजाब कोई एसेंशियल पार्ट है ही नहीं इस्लाम का, किसी भी हाल में। मैं ऐसी मुस्लिम लड़कियों से, ऐसी मुस्लिम औरतों से मिली हूँ, अगर मैं कोट करूँ तो एक हम लोगों का बेकिंग का क्लासेस हुआ करती थी, मैंने बीच में समर कैंप था तो तब ज्वाइन की थी।
मई की बात थी, मई जून की बात थी, और उस गर्मी में, तपती गर्मी में मैंने वो लड़कियां देखी हैं जो सर कवर करे रहती थी और वो उसको नहीं हटाती थी, वो सिर्फ इतने से देखती थी जो नेट था, और वो सिर्फ लड़कियों की क्लास थी। एंड मैंने उनसे पूछा, और क्योंकि उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने आउट ऑफ कंसर्न पूछा कि आपको गर्मी नहीं लगती, मई जून के महीने में है, अंदर एसी नहीं चल रहा है क्योंकि अवन्स चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं हटा सकते, हम घर में भी नहीं हटाते हैं, हम नहाने जाते हैं उस वक्त ऐसे ही जाते हैं और बाद में पहन के ऐसे ही निकलते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है। नहीं, कुरान में कहीं पर भी हिजाब का कोई जिक्र नहीं है। सूरह अल नूर में जिल्बाब का जिक्र है, और जिल्बाब का मीनिंग होता है लूजर आउटफिट। तो लूज कपड़े तो भाई सभी पहनती हैं, सभ्य घर की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो पहनती हैं लूज कपड़े के। भाई थोड़ा लूज कपड़ा पहनो ताकि मूव्स और ग्रूव्स ना समझ में आए जब हम किसी बहुत मर्दों की भीड़ में जा रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज के हाँ, हिजाब सिर्फ एक प्रोपगंडा है दो काम के लिए। एक, वक्त वक्त पर हिजाबन को जिहादन बना करके प्रोटेस्ट के लिए उतारना। दूसरा, मुसलमान लड़कियां अगर पंख लगाकर उड़ने लगेंगी तो 22 करोड़ एक नाजिया को नहीं संभाल पा रहा है। अब आप सोचो कि मेरे जैसी अगर सिर्फ और सिर्फ 22,000 भी हो जाए तो क्या हालत होगा इनका, आप इमेजिन करो। अब आते हैं और डीप पर। मुस्कान याद होगी आपको, केरला हाई कोर्ट, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हिजाब मेरा फ्रीडम है, मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरा इस्लाम है, मैं अपने इस्लाम से कभी भी कुताही नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद फिर लोग उसकी बहुत तारीफ की है, पूरा मुसलमान उसके साथ खड़ा हो गया, पूरा मुसलमान, कि भाई एक शेरनी आई है। उसके बाद उस शेरनी के समर्थन में अलकायदा का चीफ आ गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद फिर मुस्कान ने देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में हिजाब को इस्लामिक राइट बताने की पूरी कोशिश की। पर आज वो मुस्कान कहाँ है? आज उन मुसलमानों ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली कि मुस्कान अलकायदा की मेंबर थी, समर्थन जो कर रहे थे, और इस्लाम की शेरनी का नाम दिया जा रहा था, तो क्यों नहीं बाहर निकल करके बोला कि ये इस्लाम की शेरनी नहीं है, ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लोमड़ी है? ये बोलना चाहिए था मुस्कान के लिए। दूसरी चीज, अब टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं। हम लोग कोई भी केस जब लड़ते हैं तो टेक्निकल पॉइंट पर ही हम लड़ सकते हैं, वहां पर भाषणबाजी नहीं चलती है, टेक्निकल पॉइंट चलता है। एक लाइन की आयत ही तो बतानी है कुरान से, तो काहे को 2022, 23, 24, 25, 26 5 साल से क्यों लटका रहे हो? क्यों टाइम पे टाइम ले रहे हो? क्यों तारीख पे तारीख ले रहे हो? क्यों पासओवर पे पासओवर कर रहे हो? अभी फिर फरवरी में उसका डेट है मुस्कान का। एक आयत बता दो कुरान से, खत्म करो मामला। हम भी तो सोच लेंगे भाई कि हम गलत थे। मैंने तो बोला है कि मैं ऑन कैमरा माफी मांगूंगी, शायद मुझसे कुरान पढ़ने में थोड़ी सी चूक हो गई है तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन वो आयत बता क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि ऐसी कोई आयत कुरान में है ही नहीं। आज मुझसे अगर कोई पूछे, या देश का सर्वोच्च न्यायपालिका का चीफ जस्टिस ऑफ भारत अगर मुझसे पूछे कि नाजिया इस्लाम में निकाह कितना वैल्यूबल है, निकाह कितनी अहमियत का हामिल रखता है, मैं कहूंगी कोई भी अहमियत का हामिल नहीं रखता है। निकाह इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पैगंबर मोहम्मद ने जब बीबी खतीजा से पहली शादी की थी तो थोड़ा ही उन्होंने निकाह किया था, मे भी शायद वो लोग लिव इन रिलेशन में थे, क्योंकि हमारी जो अलहामी किताब है वो तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील और तब कुरान है। तौरा, ज़बूर, बाइबल, इंजील में निकाह का जिक्र नहीं है, और पैगंबर मोहम्मद ने बीबी खतीजा से जब शादी की तब कुरान नाजिल नहीं हुआ था, और शादी के बहुत सालों के बाद जब कुरान नाजिल हुआ तब उसमें निकाह का शब्द आया। तो हमारे पैगंबर मोहम्मद तो लिव इन रिलेशन में ही रह रहे थे ना। तो मेरे पास फैक्ट है और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं पांचों चारों का चारों जो अलहामी किताब है, होली बुक है, वो मैं जज साहब के सामने रख दूंगी। मैं बोलूंगी कि मेरे ऊपर अगर शक है तो आप किसी और से पढ़ा लो, सेटिस्फाइड हो जाओ और जजमेंट दे दो, ऑर्डर पास कर दो कि निकाह इज नॉट वैल्यूबल। हमारे पैगंबर मोहम्मद बहुत बहुत मॉडर्न थे, वो तो लिव इन रिलेशन में थे बीबी खतीजा के साथ, और ये वैलिड बात है।
कोई भी नहीं प्रूफ कर सकता, जो मैं सबूत दे रही हूँ। तो उसी तरीके से अगर हिजाब इस्लाम का हिस्सा है तो कुरान में दिखाओ कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि बीबी सफिया हिजाब पहनती थी, बीबी आयशा हिजाब पहनती थी, बीबी ज़ैनब हिजाब पहनती थी, बीबी फातिमा हिजाब पहनती थी, बीबी खतीजा हिजाब पहनती थी। दिखा दो, प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? दूध का दूध पानी का पानी करो ना भाई। गालियां देने से क्या होगा? नाजिया के होंठ बहुत मोटे हैं, नाजिया ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, नाजिया बहुत गंदी आवारा औरत है, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। जवाब दो और एक्यूरेट जवाब दो। शिक्षा और शिक्षा जब टकराता है तो कॉन्क्लूजन और रिपार्केशन सही से निकलता है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति से अगर कोई जाहिल 10 फेल, 9 फेल, 11 फेल जब लड़ता है तो वो भाई पहले ही अपनी माँ के ब्लाउज में घुस जाए, क्योंकि वो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि सामने वाला शिक्षा और शिक्षित बात करेगा। अच्छा, इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, अभी दिल्ली में जो हुआ, ठीक, उसमें हमने देखा वाइट कॉलर टेररिज्म कहा गया। एक टाइम तक लोगों को लगता था कि सिर्फ वो लोग रेडिकलाइज हो सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। एक बार पढ़ लिख लेता है इंसान तो उसके बुद्धि आ जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है, मालूम होता है क्या सही है क्या गलत है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी सामने आई, डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये ब्लास्ट प्लान किया और ये ब्लास्ट हुआ भी, और पता चला कि इससे ज्यादा बड़े स्केल का ब्लास्ट प्लान किया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे किस चीज पर विश्वास किया जाए? हो सकता है वो डॉक्टर ऐसे हों जिनसे बहुत सारे लोग जो दिल्ली में बैठे हों वो कभी मिले भी हों, हाँ, उनसे कंसल्टेशन लिया हो, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के फैमिली डॉक्टर भी हों। और अगर आपको पता चले कि ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे थे उसने ऐसा कुछ कर दिया, तो भरोसा तो किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। फिर एटलीस्ट मुसलमानों पे तो नहीं करना चाहिए। तो गलती आप लोगों की है, आप लोग करते क्यों हैं? और ये कोई नई बात तो नहीं है। उसामा बिन लादेन जो था वो तो साइंस का स्टूडेंट था। याकूब मेमन बहुत शिक्षित था। बुरहान वानी बहुत शिक्षित था। अफजल गुरु चार्टर्ड अकाउंटेंट था। जो लोग आईफल टावर में प्लेन लेकर के घुस गए थे तो वो पढ़े लिखे थे ना, तभी ना प्लेन चला पाए। तो ये तो प्रॉब्लम आप लोगों का है कि आप लोग यकीन करते हैं। जब ऐसे कोई टेरर होता है तो लोग कह देते हैं कि हमें रिलीजन को टेरर से जोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। ये गलत लेंस से हम देख रहे हैं। नहीं, रिलीजन टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। अब जब इमाम हसन हुसैन का गला रेता जा रहा था, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे हैं, तो उस वक्त आरएसएस थोड़ा ही थी, कोई बजरंग दल थोड़ा ही था, कोई गौ रक्षक थोड़ा ही था, कोई नहीं था। तो एक दूसरे को मारा काटा, किस लिए? जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए मारा काटा। आज जो अफगान और पाकिस्तान में मार कुटाई चल रही है, तो कहाँ गया तेरा मेरा रिश्ता? गटर में चला गया। मुसलमान को मार रहा है। आज जो ईरान में चल रहा है, हिजाब के नाम पर जो लड़कियों को, माशा अमीनी को मारकूट के खत्म कर दिया गया, और अब वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऐसी जगह पर आ चुका है कि तख्ता पलट किसी भी वक्त में हो सकता है। जो एक दूसरे को ही मार रहे हैं ना, बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले थोड़े ही जा रहे हैं कलावा पहन करके वहां पर मारने कूटने के लिए, कोई नहीं है। और अगर आरएसएस वाला पूरे ब्रह्मांड में इतना ताकतवर है तब तो भाई डर के रहो आरएसएस से। द सेकंड थिंग इज के इस्लाम और टेररिज्म ये चोली दामन का रिश्ता है। मैं तो चैलेंज कर रही हूं कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में पूरा कुरान बामायने बुलंद आवाज में पढ़ दे, इमाम बुखारी पढ़ दे, या दोनों चाचा भतीजा मदनी पढ़ दे, ट्रांसलेट मैं कर दूंगी। उसके बाद देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत उसको बैन करते हैं या अलाउ करते हैं, उसके बावजूद भी वो भी हम सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ भारत को ये भी समझना पड़ेगा कि कुरान के हिसाब से हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत भी काफिर हैं। एंड ये सवाल है मेरा देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत से, इज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू यूज दिस डिफेमेटरी वर्ड काफिर each and every time, each and every moment? क्योंकि मुसलमान के हिसाब से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ भारत भी काफिर है, क्योंकि वो हिंदू हैं। तो इस्लाम और टेररिज्म ये भाई बहन है, मियाँ बीवी भी नहीं है जो तलाक हो जाए या दोनों में ब्रेकअप हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है, भाई बहन है।
और भाई बहनों में जितनी भी दूरी हो जाए, ब्लड एक होता है। नाज़िया, जो बात आपने कही और आपने एक बार पहले भी इस बात में मेंशन किया है कि मुसलमानों में एकता होती है, अगर उनके खिलाफ कुछ कह दिया जाए, कोई चीज़ है जो उनको ठीक नहीं लगती है, तो सब मिलकर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब ये टेररिज्म की बात आती है, जब जितने लोग पकड़े गए सबके सब डॉक्टर एक्सक्यूज मी, जितने लोग पकड़े गए सबके सब डॉक्टर निकले, सब पढ़े लिखे थे, सब मुसलमान थे, तो सारे मुसलमान मिलकर क्यों नहीं एक आवाज़ उठाते हैं कि ये गलत है, वो काफिर हैं, वो लोग गलत हैं, ये जो गलत कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, और ये हमारी पूरी कौम का नाम खराब कर रहे हैं? तब क्यों नहीं एकता आती है? अजमेर में जब मास रेप हुआ तो किसी मुल्ला ने बोला कि हम इसको इस्लाम से खारिज कर रहे हैं? वही सवाल है मेरा, जब गलत हो तो भी बोलो। क्यों बोलेंगे? तब तो फिर मतलब इस्लाम की मुखालफत कैसे कर सकते हैं? हिंदुओं को मारना ये तो सवाब का काम है, हिंदुओं की बहू बेटियों को लूटना ये तो सवाब का काम है, बुत परस्तों को की धज्जियां उड़ाना, बुत परस्तों के चमड़े उखाड़ उखाड़ करके उनको तकलीफ देना, ये तो बहुत सवाब का काम है। तो जब इस तरीके के फटते फटाते रहते हैं जब मुसलमान, तो उसके विरोध में इस्लामिक स्कॉलर कैसे आ सकते हैं? तब तो फिर वो डायरेक्ट इस्लाम के विरोध में आ जाएंगे। जिहाद तो है ही ना भाई, हमारे कुरान में 2 तरीके का जिहाद है, एक होली वॉर है और एक अपनी अपनी खामियों से जिहाद करना है। तो अपनी खामियों से ये जिहाद क्यों करें? इनको तो लगता है कि ये तो पैदा ही बहुत परफेक्ट हुए हैं, इनके अंदर तो कोई खामियां है ही नहीं। और इस तरीके के लोग ना साइकोपैथ होते हैं। बेसिकली इनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो अपने आप को इतना परफेक्ट समझते हैं, दूसरों की बुराइयां निकालते रहना, निकालते रहना, निकालते रहना और अपनी अच्छाई बताते रहना। ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं होता है, वो एक साइकोपैथ, एक मेंटल लोगों का काम होता है। और यही वजह है कि देखिए मुसलमान कुरान में पढ़ता है कि पैगंबर मोहम्मद ने शहादत की उंगली, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादत की उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं ला सकते भैया। इनके यहाँ हो सकता है मिरेकल, इनके यहाँ नहीं हो सकता। काबा जाते हैं, मक्का जाते हैं, चुम्मा लेते हैं, इतना स्मूच करते हैं मक्का को, मज़ार जाते हैं, माथा टेकते हैं, फोड़ते हैं। लेकिन आप लोग जब मंदिर जाते हैं तो सीधा बोलते हैं बुत परस्त है ये लोग, बुत परस्त है ये लोग, मिट्टी की पूजा करता है। तो भैया काबा अगर अल्लाह है तो वही बता दो फिर, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। आप परिक्रमा करते हैं, वो तवाफ करते हैं, आप गंगा जल पीते हैं, वो आबे ज़मज़म पीते हैं, आप रुद्राक्ष की माला पढ़ते हैं, वो तस्बीह दाना पढ़ते हैं, आपके संत महंत जो हैं वो स्थान पे बैठते हैं और हमारे यहाँ जानमाज पे बैठते हैं। आपके यहाँ भजन होता है, हमारे यहाँ कव्वाली होता है। तो सब तो आपसे ही चिट करके ले लिया हमने और फिर आपको ही गाली भी दे रहे हैं। तो ये जो सुपीरियर समझने का जो जोश है ये कुरान से ही आता है मुसलमानों के अंदर, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद की तारीफ तो इतनी है कुरान में। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने माता पिता की तारीफ में एक वर्ड भी नहीं बोला। माँ कैसी भी हो, बाप कैसा भी हो, लेकिन बच्चे के लिए वो माता पिता होता है। तो जो पैगंबर मोहम्मद को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस पैगंबर मोहम्मद के सुन्नते रसूल पर हमको चलने के लिए बोला जा रहा है, उस पैगंबर मोहम्मद ने पूरे अल कुरान में, पूरे हदीस में, पूरे बहिश्ती जेवर में, पूरे सीरत मुस्तफ़ा में कहीं पर भी अपने माता पिता की तारीफ में एक वर्ड नहीं बोला। कैसे औलाद हो आप? जो व्यक्ति अच्छा औलाद नहीं बन सकता वो अच्छा आइडियल कहां से बन जाएगा? मैं मान ही नहीं सकती। अब जैसे मालूम है मुझे, हम देख रहे हैं, आए दिन न्यूज़ में आता है, रिपोर्ट्स में आता है कि मदरसों में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, मौलवी क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भेज कैसे सकता है वहाँ पर? उन लोगों को दिख रहा है जब सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे स्कूल में, इंटरनेशनल ग्लोबल स्कूल में मत भेजिए। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी फीस हो सकता है आप अफोर्ड कर सकते हो। उसके बावजूद आप क्यों चूज करते हैं अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना जहां पोटेंशियली उनके साथ गलत हो सकता है? मैं इसको दूसरे एंगल से बोलूंगी कि लानत है और थूक है ऐसे माँ बाप पर जो अपने अल्लाह और अपने पैगंबर की मालूमात और तालीमात अपने बच्चों को खुद ना दे सके। मैं तो थूकती हूँ ऐसे माँ बाप के चेहरे पर। क्यों भेज रहे हो तुम मदरसा? तुम काफी नहीं हो कुरान बताने और कुरान समझाने के लिए अपने बच्चों को? तुम तो काफी हो। दूसरी चीज है
कि देखिए, जब व्यक्ति के अंदर डिजायर्स होते हैं तो वो गंदी पिक्चर्स देखता है, पॉर्न कुछ लोग देखते हैं, ब्लू मूवीज कुछ लोग देखते हैं, तो उनके डिजायर्स जो होते हैं वो ऊपर आते हैं। बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे रेप के और पॉक्सो के मामले देखे हैं, जो अब रोमियो जूलियट होने जा रहा है। तो हम साइकोलॉजी बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। तो जब बच्चा को टीचर जो हाफिज कुरान है, जब वो मदरसे में बच्चे को कुरान पढ़ा रहा है और सही अल बुखारी पढ़ा रहा है, जिसमें पैगंबर के स्पर्म के बारे में बात लिखी हुई है, जिसमें बीबी मरियम को जब बच्चा पेट में रहा और फरिश्ते आकर के उनके वर्जाइना में फूंक कर गए और वर्जाइना से फरिश्ते कूद करके फिर अल्लाह के पास गए और अल्लाह को कहा कि उछलता हुआ पानी चला गया है, अब आप देख लीजिए कि बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी। कैन यू बिलीव कि हम तमाम मुस्लिम लड़कियों के वर्जाइना में एक फरिश्ता बैठा रहता है? मुझे तो सोचकर अजीब लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी इस्लाम की किताबें बताती हैं। येलो स्पर्म के बारे में बात है, कई जगह पर है कि बड़े उम्र की लड़कियों से शादी क्यों करना, छोटे उम्र की लड़की से करो तो खेलने में मजा आएगा। तो आप सोचो कि एक क्वालिफिकेशन की जगह, एक एकेडमिक की जगह, एक एजुकेशन की जगह पर अगर पीले स्पर्म की बात हो, उछलते हुए पानी की बात हो, वर्जाइना में बैठे हुए फरिश्ते की बात हो, तो बच्चे के अंदर तो डिजायर्स नहीं आएगा, लेकिन मौलवी साहब के अंदर तो आ जाएगा ना। अब जब आ जाता है तो बेचारे, लड़की मिल जाए तो लड़की, बच्ची मिल जाए तो बच्ची, बच्चा मिल जाए तो बच्चा, गधा मिल जाए तो गधा, गधी मिल जाए तो गधी, कुछ ना मिले तो दीवार। लेकिन फिर भी हजारों लाखों करोड़ों ऐसे मुसलमान पेरेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ेगा तभी वो अच्छा मुसलमान होगा। तो भाई ठीक है, एक पन दो काज, एक कहावत है ना। तो मदरसे में कुरान के साथ साथ बहुत सी चीजें सीख कर आ जाता है आपका बच्चा। बेटियों की वर्जिनिटी भी ब्रेक हो जाती है मदरसे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समझना चाहे उसको समझाया जा सकता है, जो समझना ही नहीं चाहता है उसको समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर हाँ, हम अपनी कोशिश, हम अपनी जद्दोजहद, हम अपना एफर्ट नहीं छोड़ेंगे, हम करते रहेंगे, क्योंकि हम जैसे लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म हो। अब जैसे अभी असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र बीएमसी इलेक्शन में कहा कि महाराष्ट्र की मेयर हिजाब वाली बन सकती है, बहुत अच्छी बात है। इवन डिबेट में मेरे जो को पैनलिस्ट थे वो शॉक हो गए कि नाजिया आज क्या बोल रही है, कि हाँ बन सकती है भाई। फिर अब असदुद्दीन अवैसी ने उसमें थोड़ा सा और तड़का लगाया, उन्होंने कहा कि देश की प्रधानमंत्री भी हिजाब वाली महिला बन सकती है। मैंने कहा बहुत अच्छा बोला उन्होंने। अगर मुसलमान बेटी देश की प्रधानमंत्री बनती है तो इसमें मुझे खुश होना चाहिए, ना कि मुझे नाराज होना चाहिए या मुझे तकलीफ होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन असदुद्दीन अवैसी मेरी एक सवाल का जवाब दे दे। कुरान इस बात की वजाहत करता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चला कि पर्शिया जो अभी का ईरान है, पर्शिया के बादशाह ने अपनी बेटी बुरान को वहां की लीडरशिप दे करके शहजादी और क्राउन दे दिया, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस कबीले, जिस काफिले और जिस गवर्नेंस और जिस भी बड़े पद पर महिला बैठ जाती है वो बर्बाद हो जाता है। पहला सवाल कि असदुद्दीन अवैसी भी हमारी तरह रिफॉर्मेशन चाहते हैं, महिलाओं को इक्वल समझना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आ जाइए, लाइन में लग जाइए, टीम मेंबर बन जाइए। या असदुद्दीन अवैसी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने जूते की नोक पर रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि वो बहुत ही कट्टर और प्योर मुसलमान है। जब पैगंबर मोहम्मद खुद कह रहे हैं कि महिला बर्बाद कर देगी अगर उसको किसी भी बड़ी जगह पर, पद पर बैठा दिया जाए, तो फिर आप मुसलमान बेटी को देश की प्रधानमंत्री क्यों बनवा रहे हैं? आप देश बर्बाद करना चाहते हैं इसका मतलब। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो बात कुरान में लिखी हुई है पैगंबर मोहम्मद वाली, क्या वो गलत है? तो फिर क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ेगा।
और रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। और अगर आप गलती कर रहे हैं तो फतवा आप पर क्यों नहीं? तो ये लोग जो है ना अपने जाल में खुद फंस जाते हैं और इतना बुरा फंसते हैं, आप यकीन नहीं मानिएगा, मैं 6 घंटा मैं डिबेट पर होती हूँ। उस 6 घंटे में जितने भी चैनल्स होते हैं उसके इस्लामिक स्कॉलर पहले पूछ लेते हैं नाजिया है क्या? अब तो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो बताना बंद कर दिए हैं कि मैं हूं, क्योंकि अगर मैं हूं तो इस्लामिक स्कॉलर बैठता ही नहीं है, क्योंकि मैं उनको वर्स बताती हूँ, मैं उनको आयत नंबर बताती हूँ, मैं क्या नहीं बता देती हूँ। हिजाब पर इतना हवा बनाते हैं, अभी हिजाब पर बहुत सारे शो हुए, जितनी महिलाएं हिजाब के पक्ष में बात करने के लिए आई थी वो अपना मुंह खोल कर आई थी। तो मैंने उनसे पूछा लाइव में, लोगों की भीड़ में, पब्लिक वाला पूरा हो रहा था, मैंने लोगों की भीड़ में पूछा कि भाई आप तो मस्त टीआरपी कमा रही हैं, पूरा मेकअप पॉलिश भी करके आई हैं, बेचारी बच्चियों को हिजाब की तरफ क्यों बढ़ा रही हैं? अरे ठीक है, स्कार्फ जैसे आप पहनी वैसे वो भी पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका मुस्तकबिल क्यों खराब कर रही हैं? तो बेसिकली ये जितने भी प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं ये सिर्फ पैसे के लिए इस्लाम का भी शक्ल खराब कर रहे हैं, मुसलमान का भी रुतबा खराब कर रहे हैं, सारी चीजों को खराब कर रहे हैं मात्र पैसे के लिए, मात्र पैसे के लिए। चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, एक तो सबसे पहली बात है कि उसकी पार्टी इस देश में रहनी ही नहीं चाहिए, वो तो रजाकारियों की पार्टी है, कासिम रिजवी की पार्टी है, उसमें ऑल इंडिया लगा दिया। अब कल को ऑल इंडिया लश्कर तैयबा कर देगा तो क्या देश की सरकार और इलेक्शन कमीशन लश्कर तैयबा को भी एफिलिएट कर देगी, रिकॉग्नाइज कर देगी? कल को बोलेगा ऑल इंडिया जैश मोहम्मद, तो क्या उसको भी एफिलिएट कर दिया जाएगा? तो थोड़ा तो दिमाग खोलने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, तलाक और खुला ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्या मतलब है इसका? और इसी के साथ एक सवाल उठता है कि मुसलमानों को जो डिवोर्स राइट है वो आदमी और औरत के लिए इक्वल नहीं है। तलाक में बहुत सारे वैरायटीज हैं, देयर आर सो मेनी वैरायटीज इन तलाक। तलाक हस्बैंड का एक अथॉरिटी है कि वो दे सकता है, लेकिन कुरान इस बात की वाज़ह करता है कि आपकी बीवी मर गई है तो सॉरी इसको पैच में डाल दीजिएगा। कुरान इस बात की वाज़ह करता है कि तलाक अच्छी चीज़ तो नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, पर एक जगह दी गई है कि आप जब बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइसी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फिशी और एंजाइटी वाला सिनेरियो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप लोग सेपरेट हो जाएं। ये बहुत बहुत अच्छे से एकदम पूरे डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया है कि तलाक को अपना एक हथियार बना लिया है पुरुषों ने। अच्छा, ये लोग चिल्लाते हैं कि खुला, हमारे इस्लाम ने महिलाओं को अधिकार दिया है कि वो खुला ले सकती हैं, खुला नामा लड़की भेज सकती है, ये बात, यहाँ तक बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जब तक लड़का उसमें हामी नहीं भरेगा खुला होता नहीं है। खुला मतलब एक तरीके का आप डिवोर्स इनिशिएट कर दें। हाँ, औरत इनिशिएट कर दिया तो इनिशिएट कर सकती है, लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं हो सकता है जब तक मर्द हाँ ना बोल दे। लेकिन तलाक मर्द देगा जिसमें औरत के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। तो हो गए ना हम फिर से वही पैर के जूते। तो इस्लाम में महिलाओं का ना कोई सम्मान था, ना है, और ना कभी होने वाला है। और हलाला का क्या सीन है? कभी ये खत्म होगा, नहीं होगा, क्या होगा? 2019 में ही मैंने हलाला और पॉलीगेमी के अगेंस्ट में मैंने मामला डाला था। मेरा लिस्टेड हो रहा है मार्च को, मार्च 11 या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मेरा लिस्टेड है। मुझे लगता है कि 6-7 महीने और लगेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक। आपको लगता है 2026 में खत्म हो ही जाएगा? 2026 में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। जैसे 2026 में मैं कुरान से कुफ्र और काफिर बैन करवा दूंगी। 2026 में एंड तक भी मेरी कोशिश रहेगी कि पॉलीगेमी हलाला कम से कम जजमेंट तो आ जाए। 2026 में मदरसा एजुकेशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान मेरी तरफ से खड़ा होने वाला है। एंड द एंटायर डॉक्यूमेंट आर कंप्लीट एंड आई नो आई कैन अकम्प्लिश द मिशन। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और उसमें आपने अभी बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी जब से ये बाबरी मस्जिद वाली चीज़ हुई थी। उसके बाद से आए दिन हर मंदिर में एक क्लेम होने लगा, हर मस्जिद के बारे में होने लगा, यहाँ पे शिवलिंग था, यहाँ पे पहले हिंदू मंदिर था।
तो इसके बारे में क्या रिएक्शन? बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि अब फालतू में बातें उठाई जा रही हैं, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कुछ तो है, अगर नहीं है तो तुम खोद के दिखा दो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नजरें वो चुराता है जो गलत होता है। आज अगर कोई मुझे कहे कि नाजिया आप वकील हैं, तो मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगी, मैं एक मैसेज छोड़ूंगी कि ये मेरा डेट है, आ जाना, देखना मैं कैसे हेयरिंग करती हूँ। मुझे लगता है कि ये जवाब काफ़ी होगा सामने वाले के लिए। कोई कहेगा कि नाजिया आप लगता बहुत मेकअप करती हैं, तो मैं कहूँगी वेट टिश्यू देना, उसी के सामने मुंह पोंछ के मैं दे दूंगी, बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर ऐसा लग रहा है कि इस मस्जिद में मंदिर है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्षों को खुद बोलना चाहिए कि एएसआई को ले आओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लो, और अगर ये मस्जिद ही निकला तो खड़े होकर मुझसे माफी मांगना। हिंदू पक्ष उसको अग्री कर लेता। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ने हम लोग जाते हैं, पूरी दाढ़ी ही तिनके की निकल जाती है। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि भारत ऋषि मुनियों का था, भारत पंडितों का था, भारत संतों का था, भारत अध्याय और उच्चारणों से पनपा है। भारत किसी कुरान की आयत से नहीं पनपा है। भारत की एक अलग गरिमा है, और औरंगजेब ने जो किया था उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और औरंगजेब की वजह से जो मंदिरें, और जो मुगलों की वजह से जो मंदिरें तोड़ी फोड़ी गई थी, वो खुद लोग रिसर्च भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, छुपा छुपा करके भी, लेकिन पढ़ाया गया है थोड़ा बहुत चीज़ों को छुपा करके। मुझे लगता है कि जिनका मंदिर है उसको रिटर्न कर देना चाहिए। और इस्लाम, हदीस और सुन्नत रसूल, पैगंबर मोहम्मद का सुन्नत रसूल भी इस बात की गवाही चीख चीख कर देता है कि अगर कोई लैंड डिस्प्यूटेड है या किसी और धर्म वालों की इबादत गाह है, तो उस पर आपकी नमाज जायज़ नहीं होती है। तो आप कैसे ज्ञानवापी में जाके नमाज पढ़ रहे हैं? मतलब आप फिर से पैगंबर मोहम्मद की बताई हुई बातों को आप जूते के नोक पर रख रहे हैं, और आप कन्हैया का गला रेतते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा। आपका कौन रहते भाई? आपका कौन रहते? आप कौन सा पैगंबर मोहम्मद की बात मान रहे हैं? अभी आई लव मोहम्मद का होर्डिंग चला था, नाला, गटर, कूड़ा कचड़ा से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आई लव मोहम्मद का बैनर उठाया है, कूड़े कचड़े से उठाया है। अब ये कोई एक हिंदू से अगर गलती से भी हो जाता तो हो जाता फिर उसका सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल। और इन्होंने खुद आई लव मोहम्मद के बैनर को कूड़े कचड़े और गटर में डाला, तो कोई बात नहीं है। आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है। ओके जी। आपके हिसाब से योर फर्स्ट वुमन और फर्स्ट मुस्लिम वुमन। साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है या एक बर्डन है जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर डाल दिया गया है? मुसलमानों के या इस्लाम के वे से जबरदस्ती डाल दिया गया है, और बेटियों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बर्डन है। लेकिन साइकोलॉजिकली मैं कहूंगी कि साइलेंट इज द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट इंजेक्शन टू किल एनी मॉन्स्टर। प्रोग्रेसिव मुस्लिम महिलाएं, ये लोग इनको एडमायर करते हैं या अटैक करते हैं? अटैक करते हैं, एडमायर करना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपको पीएम मोदी या सीएम योगी में से किसी एक को चूज करना हो एज योर लीडर, समबडी यू लुक अप टू, आप किसको चूज करेंगे? योगी महाराज जी। ठीक है। पेट्रियार्की आपके हिसाब से रिलीजियस होती है, पॉलिटिकल होती है, या फैमिली में पास ऑन की जाती है? आई थिंक फैमिली में पास ऑन की जाती है, बिकॉज बुक्स तो हमें सनी लियोनी की भी मिलती है, तो हम खुद चूज करते हैं ना कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की पढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रियार्की इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन फैमिली। ओके। आजकल जिस हिसाब से महिलाओं का बोलबाला है पॉलिटिक्स में, तो वो औरतों को हेल्प कर रहा है या सिर्फ औरतों का इस्तेमाल किया जा रहा है? आई डोंट थिंक कि औरतों का बोलबाला है पॉलिटिक्स में। अगर हम हाथ उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। अगर आदमी ना देख रहे हो, देयर आर नो मैन इन द वर्ल्ड, सबसे पहला चेंज क्या है जो औरतें इस दुनिया में लेकर आएंगी? Actually, we don't need any
judgmental change or dictatorship change. We only fight for our identification, that's all. ओके अगर हम मोदी वर्सेस योगी कहें तो आपके हिसाब से मोदी जी में ऐसा क्या है जो योगी जी में नहीं है और योगी जी में ऐसा क्या है जो मोदी जी में नहीं है? They both are very epitome, they both are very quintessential example to be a good leader for the youngsters. योगी जी में बहुत डायरेक्ट चीज़ों को हैंडल करने का जो तरीका है योगी महाराज जी में, उसकी मैं फ़ैन हूँ। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में सभ्य तरीके से, एलीट तरीके से और शांति और खामोशी के साथ जो चीज़ों को और सर्कमस्टांसेस को, सिनेरियो को हैंडल करने का तरीका है, मुझे लगता है कि एक एज होने के बाद प्रत्येक लोग, चाहे वो रदर ही और शी इज लीडर और नॉट, लेकिन ये चीज़ सीखनी चाहिए। ठीक है, अखंड भारत ये क्या ज़रूरत है या सिर्फ एक जुमला है जो पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जा रहा है? ये संकल्प है। ठीक है, अब आखिरी 3 सवाल हैं, उनमें से 2 सवाल ऐसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखते हैं। एक तो आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें रोटियों पर थूका जाता है। कई वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, बहुत FIR हुई है। बहुत सारे लोग कहते थे नहीं थूक नहीं रहते, सिर्फ फूक रहे थे। हमारे वहाँ दुआ फूकी जाती है, कभी किसी को कुछ देते भी हैं तो दुआ फूक देते हैं। ये क्या चल रहा है? ये थूका जा रहा है, ये दुआ पड़ी जा रही है, क्या होता है ये? देखिए, अगर दुआ पढ़ी जा रही, चलिए मान लेते हैं, उन्हीं की बात मान लेते हैं, अगर दुआ पढ़ी जा रही है तो आप दूसरे धर्म वालों को दुआ पढ़ा करके क्यों खिला रहे हो? आप तो देव और देवी की प्रतिमा के चरणों का कोई आपको प्रसाद खिलाने नहीं जा रहा है। कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम के घर जाता है तो वो अच्छे से मिठाई पैक करके लेकर जाता है, प्रसाद वाला तो लेके नहीं जाता है। तो जब वो आपको फोर्स नहीं कर रहा है तो आप जबरदस्ती अपनी आयतें क्यों उनके हलक में ठुसवाना चाहते हो? वेरी ऑब्नॉक्शियस। दूसरी चीज़ है कि हमारे मुसलमान के 72 फ़िरक़े में कुछ फ़िरक़े ऐसे हैं जिनके यहाँ खाना थूका जाता है। क्यों? वो बरकत के लिए, नज़र ना लगे। तो किसी का भी थूक कोई भी खा ले, अब उनके भी यही एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज मैंने कहा ना कि सुपीरियर वाला जो कीड़ा है वो है मुसलमानों के अंदर, बिल्कुल है। और जिस व्यक्ति के अंदर भी सुपीरियर वाला कीड़ा होता है वो खुद की लाइफ को, खुद के रिलीजन को, खुद के आइडेंटिफिकेशन को डेवस्टेट करता है, रूइन करता है। और एक जो मेरा दूसरा सवाल था वो इस बारे में था कि मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी रील्स देखी हैं जिसमें एक आदमी अपनी बेटी को सिखाता है, मुसलमान आदमी सिखाता है कि उसको रात को सोना कैसे, सर कैसे कवर्ड होगा, आपका चेस्ट कैसे कवर्ड होगा, किस तरीके से आपको वॉशरूम में बैठना है सीट पर, किस तरीके से आपको दरवाज़ा खोलने जाना है, किस तरीके से आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठेंगी या पैर सीधा करके बैठेंगी, आपकी पीठ सीधी रहेगी, सर कवर्ड रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं ये एक नॉर्मल अपब्रिंगिंग का मतलब उसमें इंक्लूडेड है या फिर ये एक तरीके का ढांचा तैयार किया जा रहा है कि मुस्लिम औरतें और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को सिखाया जा रहा है? आई वॉन्ट टू इंक्लूड दिस क्योंकि उसमें उसके भाई भी होते हैं फ्रेम में, कुछ बच्चे होते हैं छोटे एज के, उनको नहीं सिखाया जा रहा है, सिर्फ लड़की को सिखाया जा रहा है सर ऐसे कवर्ड होगा, आप वॉशरूम में ऐसे बैठेंगे। ये क्यों हो रहा है और क्या ज़रूरत है इसकी? मुझे तो हंसी आ रही है कि देश टेक्नोलॉजी की तरफ इतना आगे बढ़ चुका है, हम लोग चंद्रयान चांद पर जा चुके हैं और देश विदेश में AI का ज़माना आ चुका है और मुसलमान बेटियों को अभी तक हगना सिखाया जा रहा है। मतलब मुझे इस चीज़ में इसीलिए जानना था कि क्या कोई एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि ऐसे ही करना है? नहीं बिल्कुल। ये जैसे हम लोग तो वेस्टर्न कमोड यूज़ करते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से वेस्टर्न कमोड जो पे बैठ करके उठने के बाद नापाक, फिर आप नापाक हो गए, फिर आप नहाओ। मतलब आप 10 बार अगर जा रहे हो और वेस्टर्न कमोड पे बैठो 10 बार आपको नहाना पड़ेगा। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं इस्लाम को पालन करने में और सब के सब बेवकूफ़ वाले रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जैसे रात में भी बहुत सारी मुसलमान बेटियां हैं जो घर में हिजाब विजाब पूरा बांध करके सोती हैं। इवन मेरे घर पे मैंने देखा था कि कुछ जो बाहर से मामी वगैरह आई थी वो रात में भी सलवार जंपर दुपट्टा ओढ़ करके सोती थी। तो मेरी अम्मा ने चिल्लाया कि भाई शरीर को इतना कष्ट मत दो, अपने ही शौहर के साथ सो रही हो, कुछ हल्का सा कपड़ा ट्रैक टी शर्ट डाल लो।
तो ये जो बचपन में जो अपब्रिंगिंग दी जाती है वो भारत की संस्कृति से और भारत में जो संस्कार है उससे अलग किया जाता है कि तुमको तुम्हारे रिलीजन के संस्कार में रहना है, तुमको वहां से कुछ नहीं लेना है। इसलिए बचपन से ही अपब्रिंगिंग उस हिसाब से दी जाती है। आखिरी सवाल जिससे हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे, आपका कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, आप उनको कोई हिदायत देना चाहती हैं, उनको कोई सजेशन है आपका या कोई बात जो आप उनसे कहना चाहें तो यू कैन से डायरेक्ट टू द कैमरा। मैं आपके सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे और समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एकता में बहुत ताकत होती है, और अगर टीवी जिहाद चलता है, सोशल मीडिया जिहाद चलता है, ट्रोलिंग जिहाद चलता है, तो उस पर सतर्क होने के साथ साथ थोड़ा रिप्लाई भी करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो कोई भी मुझसे लड़ना चाहता है और जीतना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा शिक्षित होकर मेरे सामने आना, थोड़ा सा होमवर्क करके मेरे सामने आना, क्योंकि मेरा कांटा तो पानी भी नहीं पी पाता है। हाँ, मैं मतलब मुझे जब कोई बोलते हैं ना कि ये तो सांप है सांप, तो मैं पता है उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट में लेती हूँ। मैं तो कह देती हूँ, ऑन एयर कहती हूँ मैं, हाँ। कि मैं तो एनाकोंडा बनना चाहती थी, सांप तक आई, चलो बहुत अच्छा है, अभी प्रोग्रेस में हूँ। अभी प्रोग्रेस में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे लिए समय निकालने के लिए बातें बहुत सारी थी बट हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, बट इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो उन्हें भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। इस पॉडकास्ट को देखिए, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। हाई बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर लीजिएगा। कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा, और ये बातचीत कैसी लगी लाइक बटन दबाकर हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। वील मीट सुपर सून। थैंक यू सो मच।